साहित्य की प्रेरक कहानियों की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। इस कड़ी की पहली कहानी कहानीकार प्रेमचंद की कहानी है और कहानी का शीर्षक है नमक का दारोगा। प्रेमचंद की ये कहानी 1947 यानी आज़ादी से पूर्व की है। नमक का नया विभाग बना था। इसमें ऊपरी कमाई बहुत ज़्यादा थी, इसलिए सभी लोग इस विभाग में काम करना चाहते थे। फारसी भाषा का बोलबाला बहुत ज़्यादा होने से फारसी पढ़ कर लोग ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुंच भी रहे थे। मुंशी वंशीधर ने भी फारसी पढ़ी और रोजगार की खोज में घर से निकल पड़े। घर से निकलते हुए पिता ने नसीहत देते हुए समझाया, ऐसी नौकरी जिसमें ऊपरी कमाई हो जरूर करनी चाहिए और आदमी एवं अवसर देखकर घूस जरूर लेना। पिता का आशीर्वाद ले वे आगे बढ़ गए। आगे चलकर उन्हें नमक विभाग में दारोगा पद की नौकरी भी मिल जाती है। इसमें वेतन और ऊपरी कमाई दोनों ही अच्छे थे। ये जानकर पिता बहुत प्रसन्न हुए। 6 महीने में ही अपनी कार्यकुशलता व अच्छे आचरण से वंशीधर ने अधिकारियों और कर्मचारियों का मन मोह लिया। इसी तरह से दिन बीतते गए। एक दिन की बात, सर्दी के दिन थे। वंशीधर का ऑफिस यमुना के किनारे था। यमुना के इस पाट पर नावों का पुल बना हुआ था। वे गाड़ियों और मल्लाहों की तेज आवाज़ और कोलाहल से एक दिन सोते से जागे। पुल पर पहुंचे तो देखा कि गाड़ियों की लंबी कतार पुल पार कर रही है। पता चला कि ये कोई इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित पंडित अलोपी दीन की गाड़ियाँ थीं। गाड़ियों की जांच से पता चला कि उनमें नमक के ढेले के बोरे हैं। वंशीधर ने गाड़ियों को रोकने का आदेश दिया। पंडित अलोपी दीन ने उन्हें रिश्वत का लालच दिया, परंतु ईमानदार वंशीधर इसके लिए बिल्कुल नहीं माने और उन्होंने पंडित जी को गिरफ्तार कर लिया। अगले दिन पंडित जी को हथकड़ी डालकर अदालत में लाया गया। ये खबर चारों ओर हवा की तरह फैल गई। पंडित जी आत्मग्लानि और लज्जा से भरे हुए सर झुकाए अदालत में खड़े थे। वकील और गवाह उनके पक्ष में थे। वंशीधर के पास सिर्फ सत्य का बल था। पक्षपात के इस खेल में सबूत के अभाव में पंडित अलोपी दीन रिहा भी हो गए। वंशीधर की विचारहीनता और उद्दंडता पर अदालत ने दुख जताया और भविष्य में वंशीधर को अधिक होशियार रहकर कार्य करने की बात समझाकर मुकदमा समाप्त हो गया। वंशीधर को सही होकर भी अपमानित होना पड़ा और इतना ही नहीं, एक सप्ताह में ही उनकी कर्तव्य निष्ठा का फल उनको नौकरी से हटा देने के रूप में सामने आ गया। शोक, खेद और पराजित हृदय से वंशीधर वापस घर लौट आए। घर लौटने पर पिता ने उन्हें कड़वी कड़वी बातें सुनाई। माँ ने दुख प्रकट किया और पत्नी ने तो ऐसी बेरुखी दिखाई कि कई दिन तक उनसे बात तक ना की। एक सप्ताह जैसे तैसे भारीपन में बीता कि एक शाम घर के आगे एक सजा हुआ रथ आके रुका। उसमें से उन्होंने देखा पंडित अलोपी दीन उतरे। उनके पिता चापलूसी करने लगे और बेटे को कोसने लगे। पंडित जी ने कहा, पिछले लंबे समय से मैंने रईसों और अधिकारियों को धन के बल पर गुलाम बनाया, किंतु पहली बार आपके पुत्र वंशीधर ने अपनी कर्तव्य निष्ठा के बल पर मुझे हरा ही दिया है। वंशीधर ने स्वाभिमान सहित उठकर पंडित जी का स्वागत सत्कार किया। उनके पिता तो पंडित जी के हुक्म मानने की बात कह करके उनकी चापलूसी सी करने लगे। थोड़ी ही देर में अलोपी दीन ने स्टाम्प लगा पत्र निकालकर अपनी समस्त जायदाद का स्थायी मैनेजर वंशीधर को नियुक्त करने की प्रार्थना उनके पिता से स्वीकार करने की बात कही। ये सुनकर कृतज्ञता से वंशीधर की आंखों में आंसू आ गए। वंशीधर ने कहा कि उसमें इतनी बुद्धि नहीं है। इस पर पंडित अलोपी दीन ने कहा कि उन्हें उस जैसे कर्तव्यनिष्ठ और धर्मनिष्ठ व्यक्ति की सख्त ज़रूरत है, और ये कहकर पंडित अलोपी दीन ने वंशीधर को गले लगा लिया। तो ये थी नमक के दारोगा की कहानी। इससे हमें ये सीख मिलती है कि बेईमान से बेईमान व्यक्ति भी ईमानदार कर्मचारी की तलाश में रहता है।
उम्मीद है कहानी पसंद आई होगी। एक नई कहानी लेके अगले एपिसोड में फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।